ढोल बजाने वाला कालू। माता पिता अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत सी मुसीबतों का सामना करते हैं। वह बहुत सी मुश्किलों को देखते हैं और बहुत मुश्किल से अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। उनके लिए भोजन और अच्छे कपड़े और उनकी हर छोटी मोटी ख्वाहिश को पूरा करना, उनका ख्याल रखना। परंतु बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वह अक्सर इस बात को समझ नहीं पाते कि उनके माता पिता ने उन्हें कितनी मुश्किलों से पाला। बच्चों को कदर अक्सर तब होती है जब उनके पास उनके माता पिता नहीं रहते। ये कहानी है एक ऐसे कौवे की जो कि दूसरे जंगल में जाकर ढोल बजाता था और छोटे पक्षी ढोल की आवाज सुनकर नाचते थे। उसके बदले कोई कालू को फल दे देता या फिर कोई दाना वगैरह। कुछ पक्षी पैसे दे देते। ऐसे कालू का गुजारा हो जाता। वह हर बार आते समय अपने बच्चे के लिए कोई अच्छा सा खिलौना लेकर आता। इस बार भी कालू घर आया तो वह चाबी वाली गाड़ी लेकर आया। पापा, ये गाड़ी तो बहुत सुंदर है। अब अगली बार आप उड़ने वाला जहाज लेकर आना। कालू, तुमने मुझे आज तक नहीं बताया तुम ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिससे तुम्हें इतना अच्छा मुनाफा हो रहा है। तुम खाने को भी इतना अच्छा सब खरीद के लाते हो और तुम्हारे पास पैसे भी बहुत ज्यादा होते हैं। तुमने काम क्या करना है भाई? तुम आम खाओ और गुटली को छोड़ दो। तुम भी पागल हो कालू, अब इस मौसम में आम कहाँ से ले आए? गोरी हंसने लगी। ऐसे कुछ दिन बाद ही कबूतर का बेटा कीकी दूसरे जंगल से गोरी के घर आया। अरे कालू चाचा जी किधर हैं? कालू चाचा जी को कहो ना वह आए और उस जंगल में ढोल बजाएं। हम बहुत मिस कर रहे हैं। वह बहुत अच्छी ढोल बजाते हैं। ये क्या कह रहे हो कीकी? ढोल बजाना? ये मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। और पापा जी को बुखार है। पापा को बहुत ज्यादा बुखार है, इसलिए अब वह घोंसले में लेटे हुए हैं। बेटा कीकी, ये तुमने क्या कहा? कालू ढोल बजाता है? हाँ हाँ, कालू अंकल जी ढोल बजाते हैं। बहुत अच्छा ढोल बजाते हैं। मुझे तो बहुत मजा आता है। कालू जी ढोल बजाते हैं और हम सब नाचते हैं। गोरी कवि कीकी की बातें सुनकर लाल पीली हो गई और फौरन से कालू कौवे के पास गई। कालू, तुमने मेरी जरा इज्जत नहीं छोड़ी। तुमने हमारी नाक कटवा कर रख दी है। हाय, तुमने तो इज्जत हमारी खाक में मिला दी। अब जंगल के पक्षी क्या सोचेंगे? तुम्हें जरा शर्म ना आई जंगलों में ढोल बजाते हुए? क्यों, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है जिसमें इतनी बेइज्जती हो रही है? अरे अरे अरे, तुम दूसरे जंगल में जाकर ढोल बजाकर हमारी बेइज्जती करवाते हो और पूछ रहे हो कि क्या किया? मम्मा, पक्षी मुझ पर थू थू करेंगे कि मेरे पापा ढोल बजाने वाले हैं। अरे, मेरी तो बहुत बेइज्जती होगी। वो चिड़िया का बच्चा, वो भी मुझ पर हंसेगा। बुलबुला भी मुझ पर हंसेगा। कालू, तुम करने को कोई अच्छा काम कर लेते। कोई ऐसा काम करते जो कि बड़ा होता या जिसे बताने में हमारी बेइज्जती ना होती। अरे, कोई काम भी छोटा या बड़ा नहीं होता और ढोल बजाने से मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। देखो जग्गू, मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खिलौने भी तो लाता हूँ ना। अब नाराज ना हो। नहीं, मैं एक ढोल बजाने वाले के घर में नहीं रह सकती। जग्गू, चलो यहाँ से, मेरे साथ चलो। इसे तो कोई शर्म नहीं है, इतनी बेइज्जती करवा दी है हमारी। कालू कौवा रोने लग गया। अरे, ये तुम क्या कर रही हो? गोरी, मेरे जग्गू को लेकर ना जाना। मैंने जो किया तुम्हारे लिए ही किया। तुम्हें तो पता है ना कि अगर मैं कोई काम ना करता तो जग्गू कैसे रहता। जग्गू की पसंद की चीजें उसे मैं कैसे लेकर देता। तुम नाराज हो जाती हो अगर मैं उसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना करूं। इसलिए मुझे जो काम लगा सही मैंने कर लिया। वाह वाह, अच्छा काम लगा तुम्हें सही। तुम्हें तो अब मैं कभी भी दोबारा अपने जग्गू की शक्ल नहीं देखने दूंगी।
गोरी कोई बात नहीं सुनती, वह चली गई। वह जग्गू को साथ लेकर चली गई। कालू जो कि तेज बर्फ बारिश में दूसरे जंगल जाकर ढोल बजाता था, अपनी पत्नी और बच्चे के जाने से सदमे में आ गया। उसकी तबीयत अब और भी ज्यादा खराब हो गई। रात के समय रानो चिड़िया कालू के घर आई। अरे कालू भाई, मुझे बहुत दुख हुआ। आपके साथ बहुत गलत किया है गोरी ने। उसे आपकी बात को समझना चाहिए था। मेरे तो भाग्य में यही था। मैंने सारी जिंदगी जिसके लिए इतना कुछ किया, आखिर में उसने मुझे छोड़ दिया। वह चली गई और मेरे बच्चे को भी साथ ले गई। कालू भाई, आप उदास ना हो, मैं समझाऊंगी गोरी को, वे समझ जाएगी। आप ये काम छोड़कर कोई और काम कर लेना, क्योंकि आपको तो पता है ना कि गोरी इस बात के अलावा किसी बात से नहीं मानेगी। आपको ये काम अब छोड़ना ही होगा। वह नहीं समझेगी चिड़िया, वह कभी नहीं समझ सकती। कालू कौवे को ऐसे उदास देख रानू उसे हौसला देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सवेरे रानू चिड़िया गोरी कौवे के पास गई और उसे समझाया। कालू ये काम छोड़ देगा, परंतु कालू ने जो किया तुम्हारे लिए किया। गोरी, वह जो भी करता था तुम्हें और जग्गू को खुश करने के लिए करता था। भला कौन पक्षी दूसरों के सामने ढोल बजाना पसंद करेगा। रानो चिड़िया की बातें सुनकर गोरी को बहुत दुख हुआ और गोरी वापस कालू के पास उसके घर आ गई जग्गू के साथ। कालू बीमार पड़ा था। गोरी और जग्गू को देखकर तो जैसे कालू में जान ही आ गई। फौरन कालू ने जग्गू को गले लगा लिया। जग्गू कवर रोने लगा। पापा पापा, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। मैं समझ गया, आप कितने अच्छे पापा हैं। आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। मुझे आपसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था जो मैंने कहा। मुझे भी माफ कर दो कालू। मैं समझ गई हूँ कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अब से हम खुशी से रहेंगे, अब कभी नहीं लड़ेंगे। मैं कभी तुम्हें बुरा भला नहीं कहूँगी। ऐसे कालू ने अब दूसरा काम ढूंढ लिया और अब वह सब खुशी से रहने लगे। जंगल में बहुत तेज बारिश थी। सभी पक्षियों के घर टूट चुके थे। सब पक्षी ऊंचे पेड़ पर बैठे थे। सबके बच्चे बारिश में भीग रहे थे। बेटा, आप लोग परेशान न हो, देखना अब ये बारिश थम जाएगी। परंतु माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगी। अरे बेटा, क्या अजीब बातें करती हो। बारिश में भीगने से कुछ भी नहीं होता। मैं हूँ ना आपके पास। आओ, मेरे पंखों में छुप जाओ। मम्मा, गुड़िया बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है और मुझे तो लगता है मैं मर जाऊंगा। मैं नहीं रह सकता ऐसी बारिश में। माँ, प्लीज प्लीज कुछ करे ना। पास में बैठा कौवा कहता है। देखे रानो बहन, आपके तो बच्चे भी हैं, तोते के भी बच्चे हैं, कबूतर के भी बच्चा है, और तो और मेरा भी एक बेटा है जग्गू। ये सभी के सभी छोटे पक्षी मर जाएंगे बारिश में। कालू भाई, फिर मैं और आप चलते हैं ना बादलों की तरफ। उनसे कहते हैं कि बारिश रोक दे। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, ये बारिश को इतना ज्यादा सह नहीं कर पा रहे, ये मर जाएंगे। मैं अपने बच्चों को मरता नहीं देख सकती। चिड़िया, तुम जाओ कालू के साथ, मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी। तुम परेशान नहीं होना। गोरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कालू भाई, जल्दी करें ना, आप चले मेरे साथ। हाँ चिड़िया, चलता हूँ। हम बड़े बादल के पास जाएंगे, क्योंकि बाकी बादल तो बड़े बादल की ही बात मानते हैं। बड़ा बादल शायद हमारी बात मान ले और रोक दे बारिश। अगर बड़े बादल ने हमारी बात मान ली तो फिर हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। फिर कालू रानू के साथ बादलों की ओर जाता है। रानू चिड़िया बड़े बादल से कहती है, अरे बादल भाई, प्लीज प्लीज बारिश रोक दें। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। हमारे घर टूट चुके हैं। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी है। मैं तो चाहता हूँ, परंतु हमने पानी बहुत पी लिया है और मुझे तो लग रहा है कि कुछ बादल फट भी जाएंगे और उनके फटने के कारण पूरे जंगल में पानी ही पानी होगा और बारिश भी अब कुछ दिन तक तो नहीं रुकने वाली। मुझे माफ करना चिड़िया और कौवे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं?
हमारे छोटे छोटे बच्चे मर जाएंगे। प्लीज बादल भाई, ऐसा ना कहें। चिड़िया चलो मेरे साथ, अभी हम अपने बच्चों को जाकर देखें। तुम्हारे बच्चे तो पहले ही बहुत बीमार लग रहे हैं, इसलिए ज्यादा देर इधर ना रहो। वैसे भी ये बादल बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसने हमारी बात ही नहीं सुनी। क्या जाता इनका, अगर ये बारिश रोक देते हम छोटे पक्षियों के बच्चे तो जिंदा रहते। ये बादल तो चाहते हैं कि हमारे छोटे बच्चे ना रहें। कालू की बातें सुनकर तो बड़ा बादल भी गुस्से में आ जाता है। फिर ऐसे रानू चिड़िया और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में बारिश रुकी नहीं रही थी और कुकू को बुखार हो जाता है। मम्मा, मैं कह रहा था ना कि हम बारिश नहीं सह पाएंगे, और देखें गुड़िया बहन भी कांप रही हैं। प्लीज माँ, कुछ करें। कुकू भाई सब्र करें, माँ गई थी ना बादलों के पास, परंतु बादल तो बारिश रोक ही नहीं रहे। लग रहा है कि ये बारिश हम सबकी जिंदगी की आखिरी बारिश ही है। गुड़िया, ऐसी बातें ना करो, मैं दोबारा जाती हूँ और बादल से विनती करती हूँ। परंतु कालू, अब तुम मेरे साथ नहीं जाना। तुमने बादल की इतनी ज्यादा बुराई की। बादल का तो तुम्हें पता है कि वो कितना गुस्से वाला है। तुम्हें उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अब अगर तुम दोबारा साथ गए तो वो बादल बिल्कुल भी हमारी बात नहीं मानेगा। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।